हाय दोस्तों। तो इस वीडियो में क्या है कि अपन 4 स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये वीडियो प्योर एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से होने वाली है। यहाँ पे कोई भी टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो यहाँ पे मैं सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करूँगा, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे क्या एंट्री पॉइंट है, क्या स्टॉप लॉस है और फिर क्या टारगेट है। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्योर के प्योर एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से होने वाली है। अगर आपने नीचे देगा लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो गूगल फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिए, क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं मेंबर्स के लिए, वो आपको क्या है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अगर आपने नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है तो गूगल फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिए। तो स्टॉक का पहला नाम है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। टाइम फ्रेम हमने करेंटली डेली लेके चला हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुराने सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने के लिए अपना टाइम फ्रेम को डेली से हम जाते हैं मंथली पर, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर हमको एक ट्रेंड का पता चलता है और पुराना कोई अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता है तो वो हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक क्या है कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे इस लेवल पे स्टॉक ने क्या है कि रिट्रेसमेंट दिखाया था, फिर स्टॉक नीचे के लेवल पे ट्रेड किया था, और इधर पे भी स्टॉक ने अपना क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया था, फिर नीचे की तरफ ट्रेड किया था। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक के 2 रेजिस्टेंस लेवल मौजूद हैं। तो दोनों लेवल मैं मार्क करके आपको शो करता हूँ। तो एक लेवल तो ये है, इसको हम रेड की जगह ग्रीन करेंगे, क्योंकि अब क्या है कि ब्रेकआउट हो चुका है। ये जो लेटेस्ट वाली कैंडल है ना, इस कैंडल ने क्या है कि ब्रेकआउट दे दिया है इस रेजिस्टेंस लेवल का, और इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इसलिए हमने ये जो लाइन है हमारी, जो रेजिस्टेंस लाइन थी, इसको हमने ग्रीन कलर से मार्क करा है, क्योंकि अब ये क्या है कि सपोर्ट का काम करेगी। और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये था, तो एक लाइन हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। तो इधर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ था। अब क्या है कि स्टॉक ने ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल ने ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन थी, इस लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला जो दिसंबर की जो कैंडल है, इसने सक्सेसफुली 2 रेजिस्टेंस का, एक ये और एक ये, इनका ब्रेकआउट देके उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर हम ये एक ब्रेकआउट कंसिडर करके चल रहे हैं, और नीचे वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी पिछले कैंडल से ज़्यादा है। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपने टाइम फ्रेम को एक बार मंथली से हम पहले इसको वीकली पर करके देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे कि ब्रेकआउट आया हुआ है। ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, जिसका मतलब है कि रिट्रेसमेंट आया था। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे दोबारा हमको ग्रीन कैंडल बनती हुई फॉर्म हो रही है। तो हायर टाइम फ्रेम पे भी हमको क्या है कि यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। अब हम चलते हैं अपने डेली के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हमको जो एनालिसिस करनी है वो हम करते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। तो हमको एक जनरल ट्रेंड पता चल गया कि स्टॉक अप ट्रेंड में है मंथली टाइम फ्रेम पर, और स्टॉक ने क्या है कि ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। मतलब रेजिस्टेंस का जो लेवल था उसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है हायर टाइम फ्रेम पे। तो ये हमको कंफर्मेशन मिला है हायर टाइम फ्रेम से। अब हम आए हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। तो डेली के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल होता है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो जो रिसेंट लो होगा, उस रिसेंट लो से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ऐसे यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 23.6% का जो लेवल है, जो फीबो को जो लेवल्स होते हैं, तो उनमें से एक जो लेवल होता है 23.6% का, वहाँ से ही स्टॉक ने क्या है कि सपोर्ट लिया है। तो पहला सपोर्ट हमारे पास मौजूद है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो एक सपोर्ट हमने यहाँ पे कंसिडर करके चला हुआ है। तो चलिए अपना दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या है कि एक 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पे इंडिकेटर लिया हुआ है। वो इंडिकेटर की लाइन आपको ये ग्रीन कलर से दिख रही होगी। अब इस जो लाइन है यहाँ पे, इसी के पास से ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। और आप नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है पिछले कैंडल से, और यहाँ पे क्या है कि हमको एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो सपोर्ट लेवल है, जो हमारा मूविंग एवरेज है, उसका भी सपोर्ट हमको शो कर रहा है। अब एक चीज़ आप और देखेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे जो रिसेंट हाई बनाया था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं अगर, तो रिसेंट वाली जो कैंडल है, लेटेस्ट वाली जो कैंडल है, इसने इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया हुआ है, और वॉल्यूम तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंफर्मेशंस मौजूद हैं। तो इनके बेसिस पर हमारी यहाँ पे एंट्री हो सकती है, और एंट्री के लेवल्स क्या हो सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एंट्री हम क्या करके चल सकते हैं, इसके क्लोजिंग प्राइस के पास ही लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम जो इसका यहाँ पे जो रिसेंट लो है, इस लो से थोड़ा सा ही नीचे रखेंगे, ताकि हमारा जो अगर स्टॉक सपोर्ट के पास आता है तो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो क्योंकि ये वाला एरिया था, ये था हमारा सपोर्ट, हमने स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है।
तो टारगेट की बात अगर करी जाए तो टारगेट दोस्तों हम क्या है कि 1:2 का लेके चलते ही चलते हैं। तो टारगेट हम 1:2 के हिसाब से इस लेवल तक अपना टारगेट जो है लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि अपना जो पहला स्टॉक है उसकी एनालिसिस आपको शो करके दिखा दी है। यहाँ पे एंट्री क्यों ली है, स्टॉप लॉस क्यों रखा है, टारगेट क्यों रखा है, सारी डिटेल्स मैंने मेंशन कर दी है। चलिए अब अपन अपना जो सेकंड स्टॉक है उसको देख लेते हैं। तो सेकंड स्टॉक दोस्तों अपना है एक्शन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। टाइम फ्रेम हमने करंटली क्या है कि डेली का ही लेके चला है। पर हमको क्या करना है, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर आना है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर हम पुराना सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस या फिर जो ट्रेंड होता है वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक क्या है कि अप ट्रेंड में था, उसके बाद थोड़ा नीचे आया था जिसका रिट्रेसमेंट हम कह सकते हैं, और फिर रिसेंटली एक लाइन हम ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है मंथली टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पे आप जो कैंडल देख रहे हैं कि इसकी क्लोजिंग भी इस लाइन के ऊपर ही हुई है, और वॉल्यूम भी आप नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम भी पिछले कैंडल से ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि जो मंथली टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड का है, और वहाँ पे भी जो एक ट्रेंड का कंफर्मेशन है कि रिज्यूम कर सकता है, मतलब वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है, वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पर तो हमने डिटेल्स डिस्कस कर ली, इसको हम एक बार कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमको क्लियर ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि स्टॉक क्या है कि ऊपर तो गया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके नीचे आया है, अब दोबारा से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम फ्रेम को हम अब जाते हैं अपने डेली के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हमको जो भी एंट्री वगैरह लेनी होती है वो हम डेली के टाइम फ्रेम पर ही लेंगे। तो एक ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करूँगा, जो ये वाली लाइन थी हमने मंथली जो लेवल था हमारा मंथली टाइम फ्रेम का, वहाँ पे हमने ड्रॉ करी थी, ये वही ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का क्या है कि ब्रेकआउट हो चुका था, डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे उसने रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ से ही सपोर्ट लिया है, अब वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, दोबारा से नीचे आया था, मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है, और वॉल्यूम आप नीचे देखिएगा तो वॉल्यूम अच्छे खासे वॉल्यूम अपन को दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो डेली का अभी टाइम फ्रेम है, यहाँ पे भी स्टॉक क्या है कि ऊपर की तरफ अपनी जाने की कोशिश कर रहा है, और रिट्रेस करके थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर अपनी ऊपर की जर्नी दोबारा से कंटिन्यू कर रहा है। तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे, तो रीसेंट लो से आप अगर फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं, तो आप जो हाई होता है उसके पास तक अगर आपने ड्रॉ किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 23.6% का जो लेवल है यहाँ पे फिबो का, वहाँ से ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे पहला सपोर्ट अपना जो फिबो का होता है वो प्रेजेंट है, और उसके बाद हम अपना मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखेंगे। तो हमने क्या है कि ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पे लिया हुआ है, और यहीं पे स्टॉक ने क्या है सपोर्ट लिया है 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास, और यहाँ पे हमको एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती हुई फॉर्म हो रही है, और नीचे आप वॉल्यूम में देखेंगे तो वॉल्यूम भी इस कैंडल के काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसको हम अपना सेकंड सपोर्ट कंसिडर करके चल सकते हैं। अब अपना जो तीसरा यहाँ पे जो सपोर्ट होगा वो देखने के लिए हम यहाँ जो उसका हाई है ना, इस हाई से हम एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कंटिन्यूस लो बना रही थी। अब क्या है कि इस ट्रेंड लाइन का भी जो छोटा सा ट्रेंड है जो नीचे की तरफ था, इस ट्रेंड का भी क्या है कि ब्रेकआउट हो गया है ऊपर की तरफ, और उस कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया है उसका वॉल्यूम भी अच्छा है। तो इसी कैंडल के जो क्लोजिंग प्राइस है इसके पास से हम एंट्री लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे, हम थोड़ा सा ये जो सपोर्ट लेवल है इस सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो मैं आपको वो लेवल्स मार्क करके एक बार दिखा देता हूँ। तो हमारी एंट्री इसी लेवल पे अगर हो रही है, तो हम अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे रखेंगे 1400 के आसपास, और हमारा जो टारगेट होगा वो एटलीस्ट हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो फॉलो करते ही करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट इस हिसाब पे हो जाएगा। तीसरा स्टॉक दोस्तों जो अपना है वो है लेमन ट्री होटल्स। टाइम फ्रेम हमने क्या है कि डेली का ही लेके चला है। तो करेंटली क्या है कि जो भी होटल्स इंडस्ट्री है वहाँ के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब अप ट्रेंड अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो रिसेंट का जो फाइनेंशियल डेटा है वो अच्छा आ रहा है, मतलब एक डिमांड देखी जा रही है जो होटल इंडस्ट्री है वहाँ पे। ये तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ, लेकिन हमको इतना कुछ चेक नहीं करना है, हमको केवल जो स्टॉक का जो चार्ट का डेटा है वही चेक करना है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आए, मंथली टाइम फ्रेम पर आपने देखा स्टॉक कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जो इसको हम पुल बैक कहते हैं वो स्टॉक ने दिखाया है, अब दोबारा से अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप मंथली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे अगर, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो नीचे जाने का जो ट्रेंड था, ये जो नीचे जा रहा था उसकी जो ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट हो चुका है, और ऊपर की तरफ इस कैंडल ने क्या है कि ब्रेकआउट दिया है, और वॉल्यूम भी पिछले कैंडल से ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि ये मंथली टाइम फ्रेम पर जो स्टॉक ऊपर जा रहा था थोड़ा सा पुल बैक लिया, अब दोबारा से वो अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो हायर टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेके चल रहे हैं। टाइम फ्रेम को एक बार हम वीकली लेवल पे भी चेक करेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमको वही सेम चीज़ दिखाई दे रही है।
अब अपन आते हैं अपना डेली के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हमको जो भी एंट्री वगैरह लेनी होती है वो हम डेली के ही टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। तो रिसेंट लो से हम क्या है कि फिबोनाची लेवल ऊपर तक ड्रॉ करते हैं अगर, तो हमको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो सपोर्ट लिया हुआ है वो 23.6% का सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है। तो हमारा जो फिबो का जो सपोर्ट लेवल होते हैं उनमें से जो एक सपोर्ट लेवल है 23.6% का, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, मतलब हमारा एक सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम चलते हैं अपने जो दूसरा सपोर्ट लेवल है उसको चेक करते हैं। तो हमारा जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो होता है हमारा मूविंग एवरेज। तो हमारे यहाँ पे 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, लेकिन स्टॉक क्या है कि क्लियरली 20 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास नहीं आया, पर फिर भी हम इसको एक सपोर्ट की तरह कंसिडर करके चल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्या है कि होता है कि 20 पीरियड की मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट बना के स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। इस पे आप इनपुट करेंगे ना, अगर अगर आप 18 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाएंगे तो यहाँ पे 18 पीरियड की मूविंग एवरेज ऐसे आ जाएगा, उस पर स्टॉक ट्रेंड कर जाएगा। पर फिलहाल के लिए इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या है कि ऐसे ही लेके चल सकते हैं। तो दूसरा जो यहाँ पे सपोर्ट मौजूद था मूविंग एवरेज का, वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब यहाँ पे अपना तीसरा जो सपोर्ट है वो हम ऐसे देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक हम एक अगर जो ट्रेंड है, जो नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा था उसका जो ट्रेंड है, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, जो डाउन ट्रेंड होता है, छोटा सा जो पुल बैक आया था, उसकी हमने यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ करी है। तो इस लाइन का भी क्या है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो चुका है। जो लेटेस्ट कैंडल है इसका क्लोजिंग हमारा इस जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ही हुई है, तो हम ये एक ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं दोबारा से ऊपर की तरफ। मतलब स्टॉक ऊपर ही गया, थोड़ा सा पुल बैक दिखाया, तो इस और यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक और सपोर्ट हमको मिल गया कि कैंडल का डेटा यहाँ पे हमको अच्छा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे नीचे वॉल्यूम भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इन कैंडल का जब हाई ब्रेक हो अब तक एंट्री लेने का सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे, आप इस जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे ही रखेंगे। तो मैं एक बार प्रॉपर लेवल्स आपको शो करके दिखा देता हूँ। तो इसके क्लोजिंग प्राइस के पास आप या तो एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आप क्या है यहाँ पे बिल्कुल नीचे रख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट के पास, और टारगेट आप क्या कर सकते हैं 1:2 का लेके चल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप अपनी एंट्री ऊपर की तरफ कर रहे हैं, थोड़ी ऊपर मतलब जब इस कैंडल के ये जो ग्रीन कैंडल है इनका हाई ब्रेक होगा वहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और आप उसी हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना टारगेट थोड़ा ऊपर की तरफ रख सकते हैं। और अगर आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट या फिर पोजीशन साइजिंग करनी नहीं आती है, तो मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके बिना ट्रेडिंग में आप मतलब करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर वही चीज़ समझ में नहीं आएगी, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अगर वही हमको समझ में नहीं आएगा, तो हमारा ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टॉक को एनालाइज़ कर लिया है, चलिए अपन चौथा स्टॉक देख लेते हैं। तो फोर्थ स्टॉक जो अपना है वो है फैक्ट लिमिटेड। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये फैक्ट लिमिटेड टाइम फ्रेम हम क्या है कि डेली का लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना सपोर्ट लेवल देखना है, तो डेली टाइम फ्रेम से हम इसको मंथली का टाइम फ्रेम कर देंगे, और मंथली के टाइम फ्रेम पर हम एक जनरल ट्रेंड देखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक क्या है कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हल्का सा नीचे आके दोबारा से ऊपर की तरफ जाता है। और रिसेंटली आप यहाँ पे अगर स्टॉक का डेटा देखेंगे तो इस हाई से अगर आप एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्टॉक ने क्या है कि ट्रेंड लाइन का मंथली टाइम फ्रेम पर तो ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या डेली के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दिया है, तो वो हम एक बार चेक ज़रूर करेंगे। तो इसको टाइम फ्रेम को हम एक बार वीकली पर भी अगर आके देखते हैं, तो ये हम एक ट्रेंड लाइन ये वाली जो हमारी है, इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, इसको अगर हम यहाँ ले जाते हैं, क्योंकि हमारे जो हाईज़ है कैंडल के वो यहाँ पे ज़्यादा शो हो रहे हैं। कौन कौन से हाईज़ हैं, जैसे कि ये वाला कैंडल का हाई है, यहाँ पे कैंडल का हाई है, इधर का कैंडल का हाई है, इधर का कैंडल का हाई है। तो इस वाली ट्रेंड लाइन पे क्या है कि ज़्यादा हाईज़ टच हो रहे हैं, तो हम इस वाली ट्रेंड लाइन को कंसिडर कर रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी जो नीचे स्टॉक जा रहा था, इसका फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम पर। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आया था और दोबारा से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर के बेसिस पर यहाँ पे कंफर्मेशन है कि स्टॉक की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा और ऊपर अब स्टॉक जा सकता है।
तो इस बेसिस पर हम यहाँ पे एंट्री लेके चल सकते हैं। और यहाँ पे फिबोनाची का लेवल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो रिसेंट लो से आप रिसेंट हाई तक अगर आप फिबो लेवल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर सपोर्ट जो दिखाई देगा, जो 50% और 61.8% का जो लेवल है, इनके पास से स्टॉक ने क्लियर सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना जो डेली के टाइम फ्रेम पर पहला सपोर्ट है वो है अपना फिबो का सपोर्ट, वो मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखा दिया है। अब एक बार अपन चेक करते हैं कि क्या मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज का तो सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो दूसरा सपोर्ट मूविंग एवरेज का होता है वो मौजूद नहीं है। तो मूविंग एवरेज के सपोर्ट को हम कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। पर क्या इसमें कोई डेली के टाइम फ्रेम पर पुराना सपोर्ट लेवल मौजूद है, तो वो हम एक बार चेक करने के लिए एक मैं आपको डिमांड जोन दिखाता हूँ। तो यहाँ से एक ऐसा अगर मैं ज़ोन को आपको ड्रॉ करूँगा तो आपको शो होगा कि स्टॉक ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया था, स्टॉक नीचे गया था, दोबारा से इस लेवल पे रेजिस्टेंस दिखाया था, स्टॉक नीचे गया था, फाइनली इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था। अब ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक क्या है कि इस लेवल के पास दोबारा आया है। अब यहाँ पे स्टॉक ने क्या है कि सपोर्ट लिया हुआ है। और यहाँ पे आप नीचे वॉल्यूम भी देखेंगे कि जो ग्रीन कलर की कैंडल का वॉल्यूम है वो पिछले कैंडल से ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पे अपना जो दूसरा सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, वो यहाँ पे जो पुराना डिमांड ज़ोन, जो मतलब पुराना सप्लाई ज़ोन था, जहाँ से स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था, टकरा के नीचे आया था, अब यहाँ पे वो सप्लाई ज़ोन एज़ अ डिमांड ज़ोन काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं। तो इस बेसिस पर हम यहाँ पे एंट्री लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला स्टॉक का सपोर्ट मौजूद है। तो एंट्री हमारी क्या है कि जो करंट का प्राइस है, इसी प्राइस के पास अगर हम लेते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो रिसेंट का जो लो होगा, जो सपोर्ट जहाँ पे बनाया था उसके थोड़ा सा नीचे हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो रखेंगे। और टारगेट हम कितना 1:2 के हिसाब से अपना जो टारगेट लेवल है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत क्लियरली लेवल्स के साथ 4 स्टॉक्स की एनालिसिस शो करी है। अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपने लेवल पे क्या है कि एजुकेटेड हो जाएं और ख़ुद से ही आप ऐसे स्टॉक्स की एनालिसिस कर पाएँ और आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपने हमारे नीचे दिए गए लिंक से अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो गूगल फॉर्म आप प्लीज़ फिल कर दीजिए, जिससे क्या है कि आपको जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर पाऊँ। चलिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।